बाहर ये रावण खड़े हुए गरीब मुसलमानों का हक छीनने के लिए। इसलिए फिर से कहूंगा कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मोदी जी दिला कर रहेंगे मौलाना, क्यों बेवजह अपना खून खौलाना। तो ये जो तो मोदी जी इनको कभी समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे? या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, मान लीजिए इस बिल के समर्थन में ही फैसला हो गया, आपको लगता है ये मौलाना मानेंगे? ये चंद जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, जो 1947 में खुद इनकी पार्टी के पिताजी कासिम रिजवी गए थे वहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर ऑपरेशन पोलो चलाकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनकी हालत खराब कर दी थी। ये लोग नहीं समझेंगे, बाकी आम मुसलमान समझा हुआ है। और कौन लोग नहीं समझेंगे? वही लोग बचपन में, मुझे याद है, ये कहते थे टीवी लेकर आओ, टीवी फोड़ेंगे, ये शैतान का डब्बा है। आज वो टीवी में आकर कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, और टीवी में आकर कह रहे हमारा चैनल। ये लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा, आप बोलिएगा, आपका नाम लिया गया, आप बोलिएगा, उसे उठाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये समझाइश तो काम नहीं आएगी सरकार की। आपने मोटे समझ चुके हैं मुसलमान, जो विरोध कर रहे हैं आज उनकी बात, वो नहीं मानेंगे। सोने का नाटक कर रहे हैं। अमीक जी देखिए, ये जो मौलाना फैज हैं, इनके लिए एक शेर है। बहुत सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, फिर भी नहीं बदली देश की तकरीर मौलाना। हमारे सुधांशु भाई अदब, साहित्य, दुनिया भर का इतिहास, तारीख की बात करते हैं। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने तस्वीर लगाई है जमीयत उलमाए हिंद के जो अरशद मदनी साहब जी, पूरे ये बच्चे भी जानते होंगे कि इस देश में जब बंटवारा चल रहा था तो पाकिस्तान का विरोध, और इस बात के हक में कि ये हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, जमीयत उलमा हिंद ने जिन्ना की जो है नींदें खराब कर रखी थी। आज इनको जो है विलन बनाया जा रहा है, भारत के मुसलमानों को, जिन्होंने इस देश को अपना मादरी वतन चुना। हमारा ये मानना है कि देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब तक ये मिलेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, अमन नहीं होगा, साथ में नहीं चलेंगे, तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। वक्फ के मामले में मुसलमान आज लड़ाई नहीं लड़ रहा है। चाहे कृषि बिल था तो मुसलमान सिख लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पूरा देश लड़ाई लड़ा। आज क्या हुआ भारत की संसद में, राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा में तो हमारे भाई साहब भी हैं, सुधांशु जी भी, एनडीए का 416 वोट मिला किसके पक्ष में? बिल को पास कराने के पक्ष में। बिल के विरोध में 327 वोट मिला। 27 या 24 मुसलमान छोड़ दीजिए, तो 300 इस देश के हिंदुओं ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर का पुजारी अयोध्या में कौन होगा ये मोदी जी तय करें, शंकराचार्य जी तय करेंगे, हमारे पुरोहित तय करेंगे, लेकिन सरकार का फरमान है कि अब मंदिर में भी कौन घुसेगा ये हम तय करेंगे, मस्जिद में कौन जाएगा हम तय करेंगे। वादा तो प्रधानमंत्री का यह था कि इस देश में शिक्षा, रोजगार, किसानी, भारत को आगे ले जाना। आज दुनिया कहां कहां जा रही है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या इजादें हो रही हैं। भारत में एक दवाई नहीं बन पा रही है आज की डेट में, कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। 14 से जो 25 का वादा था, मैं आप सब लोगों से, सब नए नौजवान दोस्त भी बैठे हुए हैं, पार्टियां सरकार आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन ये हमारा देश अगर हिंदू मुसलमानों में बटा रहेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, मेरे नेता कहते हैं, मैं 40 सेकंड लूंगा। हमारा यह कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा, क्या बात है कि सुधांशु जी इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात बोली किरण रिजिजू जी से लेकर हमारे उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। यह बाबा साहब के दिए हुए संविधान को चैलेंज करने का मामला है, और मैं इस बात को कंडेम करता हूं। चाहे कोई भी एनडीए का नेता यह कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने होश में रहे, वो होश ठिकाने कर ले, हम इस बात को मानते हैं कि ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते। आप आइए, वक्फ बाय यूजर बोर्ड के मेंबर, डीएम साहब फैसला करेंगे। किसी प्रॉपर्टी का फैसला जज करता है। मेरे आपके बीच में अगर कोई जमीन का डिस्प्यूट हो जाए, इस देश के लिए न्यायालय है कि नहीं है? कौन फैसला करेगा? कप्तान फैसला करेगा, डीएम फैसला करेगा। यह मकसद था कि कैसे हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए, लेकिन मुझे शुक्र है इस देश के लोगों पर, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर मुझे नाज है कि हम मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू हैं। इसी बात का जवाब पहले दे दीजिए सुधांशु जी, सिर्फ मौलाना नहीं खिलाफ। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जो उन्होंने कहा, हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा, पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। वो ये है कि जो तमिलनाडु के बारे में एक कोर्ट ने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति को रिट दायर कर दी, रिट भेज दी।
राष्ट्रपति को कोई कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा जा सकता, उस संदर्भ में कहा। यह बाबा साहब के संविधान को लेकर एक प्रश्न है कि रिट मैंडेबस कैसे दी जा सकती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड अबव लॉ, इवन गवर्नर को भी नहीं दी जा सकती, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। अब आते हैं इस वाले विषय पे, जो हमारे मंत्री किरण जी वाला जवाब भी दे दीजिए। किरण रिजिजू जी वाला। किरण रिजिजू जी ने कहा है, ऐसे नहीं बोला है कि हमें विश्वास है। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है कि वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ मंदिर। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का मामला एक सेकुलर मामला है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि यह प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है। कॉन्स्टिट्यूशन के 24 और 26 में, सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, उस पे कोई किसी प्रकार का आधार नहीं बनता। 1993 केरला हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजियस मामला नहीं है। 2010 को रामराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, इसका धार्मिक मामले से कोई मतलब नहीं है। यह बात संसद के दौरान भी साफ हो चुकी है कि मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी और कब्रिस्तानों की कमेटी एक अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जिसको रखना हो रखिए, आप केवल अपने परिवार के लोगों को रखना चाहिए, वो मंदिर की कमेटियों के इक्विवेलेंट है। ये वक्फ बोर्ड क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक ऊपर बना हुआ बोर्ड है, जो सरकारी बोर्ड है। इसलिए दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। और मैं एक ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जो ये कहना चाहते हैं, आपको पता है भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में किसी सरकार के बाहर किसी संस्था के पास इतनी जमीन नहीं है। 39 लाख एकड़ जमीन है। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, 39 लाख एकड़ जमीन के बाद यह बताइए, एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, एक लाइब्रेरी है, एक अनाथाश्रम है, एक विधवाश्रम है, एक दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं। हां, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें 5 स्टार होटल है, फार्म हाउस है, मॉल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट कटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी 2010 से बोल चुके हैं, पटना में सब कब्जा कर लिया है, प्रॉपर्टी बना के प्लॉट काट दिया। बहुत कड़ा कानून होना चाहिए। और सुनिए, मगर उसके बावजूद और 3165 केस मुसलमानों ने दाखिल कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर्टी